सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता एक उपाधि है और रमाबाई एक स्त्री का नाम है, अर्थात पंडिता उपाधि से विभूषित रमाबाई। प्रस्तुत पाठ लंग लकार में है, भूतकाल में है, जिसके पहचान चिन्ह है था, थे, थी। लंग लकार के प्रत्यय है अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, आम। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अधिक 1800 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अधिकरण कारक है, सप्तमी एक वचन है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे की पंक्ति में गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी सन में अलभत हुआ था। अलभत में लब धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे की पंक्ति में गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी सन में हुआ था। तस्या पिता षष्ठी विभक्ति एक वचन है अनंत शास्त्री डोगरे। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। माता का नाम लक्ष्मीबाई था। आस्ताम में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, आसीत, आस्ताम, आसन। रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् तयो तेषु सप्तमी एक वचन है। तस्मिन् काले उस समय 1858 के समय में स्त्री शिक्षाया पंचमी षष्ठी एक वचन है। स्त्री शिक्षा की स्थिति दशा चिंतनीय आसीत, सोचनीय थी, सोचने लायक थी। यानी 1858 के आसपास स्त्रियों की जो शिक्षा की दशा थी वो बहुत ही चिंतनीय थी। आसीत में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासीत। स्त्रीणाम कृते षष्ठी बहुवचन है, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत अध्ययन, संस्कृत की पढ़ाई प्राय प्रचलित नासीत, प्राय प्रचलित नहीं थी। नासीत में न आसीत नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोगरे जो अनंत शास्त्री डोगरे थे, इस रूढ़िबद्ध धारणा को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई धारणा थी, उसको परित्यज्य त्याग करके, ल्यप प्रत्यय त्याग करके, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। अनंत शास्त्री डोगरे ने इस परंपरागत रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। एतत् अर्थम इसलिए स वह कौन, अनंत शास्त्री डोगरे, समाजस्य षष्ठी एक वचन है, समाज की प्रतारणा का, समाज की प्रताड़ना को, समाज की पीड़ा को अभी असहत उन्हें सहना पड़ा। असहत में लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। अनंतरम इसके बाद रमा अपि रमाबाई भी स्वमातु अपनी माँ से, अपनी माता से, लक्ष्मीबाई से संस्कृत शिक्षा
प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। एक बार इस पैरे को पुनः देख लेते हैं कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे की पंक्ति में गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी सन में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय अर्थात 1858 के आसपास स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रचलित नहीं था, किंतु अनंत शास्त्री डोगरे जी ने इस रूढ़िवादी परंपरा का त्याग करके अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। इसलिए उन्हें समाज की प्रताड़ना, समाज की ओर से दिए जाने वाले दुख को भी सहन करना पड़ा। उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। द्वितीय पैरा पढ़ते हैं कालक्रमेण। रमाया पिता विपन्न संजाता है। कालक्रमेण कर्ण कारक है, तृतीय एक वचन है। रमाया षष्ठी एक वचन है। रमा के पिता विपन्न यानी गरीब संजाता हो गए। समय के दौरान रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पित्रो, उसके मम्मी पापा, किसके? रमाबाई के माता पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन च और दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी समय के दौरान रमा के पिता गरीब हो गए और उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर इसी दौरान रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतरम, उसके बाद इसी दौरान रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के, तृतीय विभक्ति एक वचन है, साथ पदभ्याम पैरों से ही, पैदल ही, समग्रम सारे भारतम भारत का अभ्रमत भ्रमण किया, घूमी। अभ्रमत में भ्रम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भ्रमण कर में घूमने के दौरान सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता गई। संस्कृत विदुषेण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण सा, वह कौन? रमाबाई। तत्र वहाँ पर कलकत्ता में पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, यानी संस्कृत की विदुषी होने के कारण उसे कलकत्ता में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र प्लस एव वृद्धि संधि है, वहाँ पर, कहाँ पर? कलकत्ता में ही। ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेद अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा, इसके बाद स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, वेदादि नाम, षष्ठी बहुवचन है, वेद इत्यादि, शास्त्राणाम, शास्त्रों की, शिक्षाएं, चतुर्थी एक वचन है, शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती, उसने आंदोलन प्रारंभ किया। देखते हैं कि कालक्रम समय के संयोग से इसी समय के दौरान रमा के पिता गरीब हो गए और उनके माता पिता और बड़ी बहन का अकाल से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता गई। संस्कृत में विदुषी होने के कारण उसे वहाँ पर पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया और वहीं पर ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात स्त्रियों को वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए उसने आंदोलन
प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। अकरोत् में क्री धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सा अर्धेक वर्षात, अर्ध होता है आधा, एक अर्थात 1.5 साल के अनंतर बाद तस्या उसके पति दिवंगता, पति की मृत्यु हो गई। शादी के 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम बाद में सा पुत्र्या मनोरमया से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। तदंतरम इसी दौरान सा वह पुत्र्या तृतीय विभक्ति एक वचन, मनोरमया तृतीय एक वचन अपनी बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि जहाँ उसका जन्म हुआ था महाराष्ट्रम प्रत्यागछत लौट आई। इसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम समामनाय शिक्षाया चैसा स्वीक्यम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम षष्ठी बहुवचन है, औरतों के समामनाय चतुर्थी एक वचन है, शिक्षाएं चतुर्थी एक वचन है कि औरतों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए सा उसने अर्थात पंडिता रमाबाई ने स्वीक्यम जीवनम अर्पितवती अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय सप्तमी एक वचन है, नारी शिक्षा के बारे में सा स्वमतम प्रस्तुतवती उसने अपने मत को, अपने विचार को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश गई। और इंग्लैंड देश में तत्र यानी वहाँ पर ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म की षष्ठी एक वचन है, स्त्री विषय के उत्तम विचारी तृतीय बहुवचन है, प्रभाविता जाता कि वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के बारे में अच्छे विचारों को जानकर वह प्रभावित हुई, क्योंकि ईसाई धर्म में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। तो ऐसे वहाँ के रहन सहन को और उनके घूमने फिरने की प्रवृत्ति को देखकर, उनके स्त्री विषयक भावों को, उत्तम विचारों को देख करके वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात पंचमी एक वचन है, अमेरिका देशम द्वितीय एक वचन है, अगच्छत में गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ पर सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ पर उसने भारत देश की जो विडो वुमेन्स है, विधवा स्त्रियां हैं, उनकी सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। अकरोत् में क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भारतम प्रति आगत्य भारत लौट करके मुंबई नगरे मुंबई शहर में सप्तमी एक वचन है। सा शारदा सदनम अस्थापित उसने शारदा सदन की स्थापना की। स्था धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यानी भारत लौट करके मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में सप्तमी एक वचन है। इस आश्रम में, कौन से शारदा सदन में, निसहाया स्त्री बेसहारा स्त्रियां, स्त्रियों में प्रथमा बहुवचन है, निवसंती समय रहती थी। इस शारदा सदन नामक आश्रम में जो बेसहारा औरतें हैं, जिसको सहारा देने वाले नहीं हैं, जो असहाय औरतें हैं, वो रहती थी। तत्र स्त्री वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठकला दिनाच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते समय वहाँ पर मुद्रण यानी छपाई, टंकन है टाइपिंग, काष्ठकला लकड़ियों पर मीनाकारी इत्यादि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम यह सदनम महल पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। ततः उसके बाद
पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। पहले मुंबई नगर में शारदा स्तन की स्थापना हुई, इसके बाद इस नगर को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया और पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से एक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र यहाँ पर आज भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां औरतें ससम्मानम आदर के साथ जीवनम यापयन्ति अपना जीवन निर्वाह करती है। यानी इस मुक्ति मिशन नामक संस्थान में आज भी बेसहारा औरतें आदर के साथ सम्मान सहित अपना जीवन व्यतीत करती है। द्वाविंशति अधिक 19 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। अभवत में भू धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में पारंगत थी, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखाई के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अवदान होता है योगदान, यानी उनका समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये था हमारा अध्याय 5 पंडिता रमाबाई, जिनका जीवन संघर्ष के दौर से गुजरा था। उस समय स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एकमात्र औरत जो कठिनाइयों को सहन करते हुए हंटर कमीशन के सामने अपनी बात को, अपने मत को रखती है और औरतों को, बालिकाओं को स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिलवाती है। तो कठिनाइयों के दौर में जन्मी पंडिता रमाबाई पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधियों से विभूषित की गई। तो मेहनत करने वाले व्यक्ति को आज भी दुनिया याद करती है। तो ये अध्याय 5 पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। आशा है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।